हाय फ्रेंड्स। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो गया है और उसके साथ उसके पहले आपका फाइनल आंसर क्या आ गया है और उसके बाद आपका फौरन स्कोर कार्ड रिलीज हो गया। तो आप देख पाएंगे कि आपके स्कोर कार्ड में एक परसेंटेज नाम की एक चीज होती है। ठीक है। इसका मतलब आप कितने परसेंटेज में आ रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपका परसेंटेज 99 होगा परसेंटाइल, तो इसका मतलब आप टॉप 1% में। अगर आपका परसेंटाइल 90% है तो इसका मतलब आप टॉप 10% में है। अगर आपका परसेंटाइल 100 आ रहा है, आया 99.9 आ रहा है, इसका मतलब आप टॉप 0.01% में है आपकी रैंक। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि उस परसेंटाइल को यूज करके आप अपनी एस्टिमेटेड रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे एक स्टूडेंट का जो परसेंटाइल है और एक मेरे फ्रेंड का परसेंटाइल है, उसका 99.06 है। तो उस परसेंटाइल को यूज करके मैं इसकी रैंक कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस पी की जगह पे आपको सिर्फ इस 99 99 को 99.06 को पुट करना है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम मैंने किया और सिंपल इसको कैलकुलेट करना है। तो इसकी रैंक निकल के आ रही है 310.8। तो इसको हम नियरली 311 कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी आपके हाथ में तो एस्टिमेटेड रैंक आ गई, बट इस एस्टिमेटेड रैंक को यूज करके आप कैसे समझेंगे कि आपकी रैंक कितनी आएगी एक्चुअल में, आप जेआरएफ क्वालिफाई हो गए या नहीं हो गए। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हमको जो टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए थे उसमें से हमारा केमिकल साइंसेस के परसेंटेज निकालना है। तो टोटल कितने थे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे। ठीक है। 1,54,080 ये टोटल अपीयर हुए थे एग्जाम में, इंक्लूडिंग लाइफ साइंसेस, अर्थ, केमिकल, मैथमेटिकल। तो उसमें से सिर्फ 32,957 हमारे केमिकल साइंस के थे। तो हम क्या करेंगे, ये जो है कितने थे, 32,957 आउट ऑफ कितने में से 1,54,080 कितने में से, और परसेंटेज निकालना है हम इसका, इंटू 100 करेंगे। तो ए आएगा नियरली 21.4%। इसका मतलब जो टोटल कैंडिडेट थे उसमें से 21% हमारे केमिकल साइंसेस के थे। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही कैलकुलेशन दिया है, 21.40 इतना हमारा परसेंटेज आएगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। तो अभी क्या होता है, जो टोटल जीआरएफ होते हैं उसमें से जो यूजीसी होती है वो अराउंड 1,800 देती है, और जो सीएसआर वाले होते हैं वो नियरली 1,000 टू 2,000 देता है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि यूजीसी प्लस सीएसआईआर मिला के टोटल 3,000 मिनिमम टू 4,000 जीआरएफ देते हैं। ठीक है। बट ये क्या होता है, कभी कभी वेरी होता है, कभी बढ़ा देते हैं कभी घटा देते हैं, बट एटलीस्ट 3,000 तो देंगे और मैक्सिमम अराउंड 4,000 देंगे। तो अगर हम इन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 3.5 के, है ना, इसके अराउंड हो जाएगा। तो अभी हमें पता है कि जितने स्टूडेंट टोटल अपियर हुए थे उसमें से 21.40 कितना परसेंटेज हमारा था। ठीक है ना, इतना। तो जो टोटल जेआरएफ की सीट्स होगी, जेआरएफ, उसमें से हमारा केमिकल साइंसेस का उतना ही परसेंटेज होना चाहिए। तो अगर आप इस 3,500, यहाँ पे मैंने लिखा है, देख सकते हैं, अगर इस 3,500 टोटल जेआरएफ है, इसमें से अगर हमारा परसेंटेज निकालना चाहोगे बेस्ड ऑन अपीयर्ड स्टूडेंट, तो ये आएगा अराउंड 749। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो केमिकल साइंसेस के जेआरएफ हो गए वो अराउंड 749 हो गए केमिकल साइंसेस। ठीक है।
बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन की वजह से हमारे जो रैंक होती है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कितनी सीट थी, 749 फॉर केमिकल साइंसेस, ठीक है ना। और अभी अगर हम देखेंगे कि टोटल रिजर्वेशन छोड़ के जो बचते परसेंटेज वो अराउंड 43% होते हैं, अराउंड 40%। तो इसका मतलब जो टॉप 43% हो गए इसके, वो क्या हो जाएंगे, जनरल से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अब अगर टॉप, यहाँ पे देख सकते हैं 749 के अगर 0.43 इट मीन्स इसके हम 43% निकालेंगे तो टॉप 322 ये क्या होते हैं, जनरल के लिए होते हैं, जनरल। तो इसमें क्या आता है, कौन कौन आते हैं टॉप, जनरल वाले आएंगे, ओबीसी वाले आएंगे, एसटी, एससी, ऑल, ईडब्ल्यूएस। अगर वो टॉप 322 में आते हैं, इसका मतलब जो एस्टिमेटेड रैंक होती है वो हमने परसेंटेज से कैलकुलेट की हुई थी, अगर वो 322 में आती है तो इसका मतलब आप जनरल से क्वालिफाई हो जाओगे जेआरएफ, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं टॉप 322 इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरी, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोगों के सेम मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे 100 मार्क्स है तो 100 मार्क्स दूसरे के हो गए, किसी और के हो गए, तो जितने 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट हो गए उनकी सबकी रैंक सेम आएगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो स्टूडेंट ज्यादा है बट उनकी रैंक बहुत कम आएगी, है ना, हाईएस्ट आएगी 1 2 3 4 20 30। तो अगर आपकी रैंक 322 के नीचे आती है तो आप जनरल से ऑलरेडी क्वालिफाई, ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे सेम जो मार्क्स होते हैं इसलिए आपकी रैंक जो शो करेगी आपके सर्टिफिकेट पे वो अराउंड 7 to 80 आएगी। अगर यहाँ पे 320 होगी तो यहाँ पे 75 के आसपास होगी, ओके, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप जनरल से जेआरएफ क्वालिफाई होते हो तो आपकी जो सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड पे जो रैंक आएगी वो बिलो 70 है या 75 है, मैक्सिमम 80 के नीचे ही आएगी, ठीक है। अगर 80 के ऊपर आपकी सर्टिफिकेट में जो रैंक होती है, जो कि सिमिलर स्कोर होने के बाद में जो आई हुई रैंक होती है ना, वो आपकी 80 के ऊपर जाती है तो आपको रिजर्वेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि अगर आपकी परसेंटाइल से 322 रैंक आ रही है तो इसका मतलब आप जनरल से क्वालिफाई हो गए, कोई भी कास्ट का होगा, वो कैटेगरी का होगा। बट अगर आपकी रैंक इससे ज्यादा आती है, ठीक है ना, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 49 सीट्स थी, उसमें से 322 सीट्स तो अभी जनरल की गई, इंक्लूडिंग ऑल जो टॉप होगी वो सब इंक्लूड होगी जनरल में, तो बचे 427 सीट्स। तो इसमें से क्या हो जाएगा, जो ओबीसी वाले हैं उनकी आएगी अराउंड 200, ईडब्ल्यूएस वाले की 75, एससी वाले की 101 एंड एसटी वाले की ये। इसके बाद जो रैंक होगी वो आपकी कास्ट बेसिस पे होगी। फॉर एग्जांपल अभी 100 गए जेआरएफ, ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 गए तो आप ओबीसी के बारे में कंसिडर करेंगे तो 110 है। उसके बाद नेक्स्ट ओबीसी वो 115 पे, तीसरा जो है ओबीसी वो 120 पे। तो इन ओबीसी, जो दो ओबीसी वाले हैं उन दो के बीच में जो गैप आ रहे हैं ना, वो डिसाइड करेगा कि आपका कट ऑफ कितना जा रहा है। अगर ज्यादा ज्यादा अगर गैप आ रहा है तो अगर हायर रैंक होगी अप टू 1000 पे होगी तो आप सेफ हो जाएंगे ओबीसी से, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस हो गए तो ये भी एस्टिमेटेड है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, बट इस फॉर्मूले से हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए, सपोज 322 स्टूडेंट जनरल में गए, वो टॉप रैंक 322, और बच्चे वाले बाकी जो स्टूडेंट है अदर देन दिस, उसके बाद क्या होगा, ओबीसी अगर कंसिडर करेंगे तो 322 तो हमारे यहाँ पे हो गया ना, तो जो ओबीसी का कैंडिडेट होगा वो 325 पे होगा, 400 पे होगा या 450 पे होगा, तो उससे वो रैंक डिसाइड करेगी
बट अगर ये 1000 के आसपास होती है आपकी रैंक, ठीक है ना, तो इसका मतलब आप जेआरएफ क्वालिफाई होगे। तो मुझे मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट सबको जेआरएफ के लिए और लेक्चरशिप के लिए। अगर किसी का बाय मिस्टेक नहीं होता है तो आप रिपीट फिर से पढ़ाई कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय।